पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का 9 तक सॉल्व किया था। ठीक, एक्सरसाइज 5.2 का 9 तक सॉल्व हुआ था। अब आज के इस लेक्चर में हम 10th क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो देखो 10th क्वेश्चन दिया है कि किसी एपी का 17वां पद, मतलब 17वां पद A17 जो है वो दिया है कि 17वां पद जो है वह 10वें पद से 7 अधिक, मतलब A10 जो होगा उससे 7 अधिक है। यहाँ पर 10 है। ठीक, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम सर कैसे सॉल्व करें, इसको हम सिंपली इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो ए प्लस 17 माइनस वन डी लिख देंगे। ठीक, अब इसी तरह ए प्लस ए 10 होगा तो ए प्लस 10 माइनस वन डी लिख लेंगे। ठीक, और डी लिख देंगे और उसके बाद प्लस 7 कर देंगे। ठीक, सिंपली इतना ही करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ए प्लस 16 डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 9 डी। ठीक, अब यहाँ पर प्लस 7 बचेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 7 डी। जब इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो 7 डी बचेगा इक्वल्स टू 7। अब जब डी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 1, मतलब कि इसका जो आंसर होगा, डी का आंसर वो होगा 1। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, तो यही हमें क्वेश्चन में दिया था, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि 11th क्वेश्चन देखते हैं कि 11th क्वेश्चन आखिर दिया क्या है। ठीक, तो 11वां क्वेश्चन दिया है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो हमें ये पता करना है। तो इसके लिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले हम ए और डी हम पता कर लेंगे। ठीक, और इसका 54वां पद ज्ञात कर लेंगे। इसका 54वां पद क्या होगा, 54वां पद ज्ञात करने के बाद हम उसमें प्लस कर देंगे 132। ठीक, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ये का मान आ जाएगा। तो पहले हम 54वां पद ज्ञात करते हैं, मतलब A54 क्या होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो हमें पता है कि ये 3 हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या लिखे 4 बार, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, या फिर यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला समझने के लिए। इसको सही से मिटा देता हूँ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो देखो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, मतलब चौथा पद हमें याद करना है 54वां पद। 54 माइनस वन इंटू डी कर देंगे। डी हमें क्या है, यहाँ पर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 27 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 12 आएगा। तो यहाँ पर डी हम सिंपली 12 लिख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और अधिक, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम 53 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 6 3, या फिर देख भी लेता हूँ 3 6 शायद कुछ ऐसे ही आएगा, देख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंपली देख लेते हैं। 53 12 106 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 5, ये हो जाएगा 6 3 6, मतलब 636 आ जाएगा। 6 3 6। ठीक है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 3 9। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। रुझा अभी सही से बता रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। ठीक, जिससे कोई प्रॉब्लम 6 3 6 था। ठीक, तो 6 3 6 3 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 54वां पद। अब 54वां पद हमें पता चल गया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब कौन सा पद। तो हमें यह ज्ञात करना है। अब हमें नया पद लिखेंगे, फिर से फार्मूले का यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक, तो
एक चीज़ कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं। अब देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फिर से लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख देता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें जब हम 639 में प्लस करेंगे, 639 में जब हम 132 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर वही लिख देना है, ठीक, वही हमें यहाँ पर लिख देना है। तो इसको प्लस करके देख लेते हैं कितना आता है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं। तो इसको प्लस करने पर 9 2 11, 3 3 6 7 7, और इसको मिटा दे रहा हूँ, 7 और 6 से 7, तो ये हो जाएगा 771, ठीक। अब देखो ए हमें पता है, ए यहीं पे लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। ए हमें मान पता है। n माइनस वन क्या होगा, n माइनस वन को अगर देखिए तो n माइनस वन मतलब हमें n पता करना है, ठीक। और d दिया है 12, तो यहाँ पर हम सिंपली 12 लिख देंगे, 1 2, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखो इसको हम इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, तो इसको मैं क्विकली सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 6 8 और डिविजिबल बाई 12। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 768 को 12 से, तो 12 36, 12 चौको 72, 12 चौको 72 होता है, ठीक। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 12 चौको 72 और 4 12 छक्के 48, 12 चौको 48, 12 छक्के 72 और 12 चौको 48, मतलब यहाँ पर 64 होगा, ठीक। यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर हमें 64 आएगा, ठीक। अब जब देखो जब इसको हम इधर ले जाकर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n का मान 65, तो सिंपली हमारा आंसर आ गया 65, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो देखते हैं, ये हमारा आंसर है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा अंतिम में आंसर आ गया, ये रहा आंसर, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। देखो इसमें हमने क्या किया, सिंपली हमने इसमें एक 54वां पद ज्ञात कर दिया इसका, ठीक। 54वें पद को ज्ञात करने के बाद हमने क्या किया कि 54वें पद में दिया था कि 132, इसका कौन सा पद अधिक है, मतलब तो हम 54वां जो पद होगा उसमें हम 132 जोड़ देंगे तो हमें n पता चल जाएगा, ठीक। समांतर श्रेणी तो वही यही रहेगी, ठीक। तो इसलिए मैंने इस तरह फिर से ये यूज किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन एक नए तरीके का है, ठीक, ये कुछ अलग है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक। मतलब दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मान लेते दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, डी है। माना सार्वंतर, इसको इधर ले जाओ, सार्व अंतर बराबर डी, ठीक। सिंपली हमने ये मान लिया। अब इसके बाद दिया है कि यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो देखो 100वें पद का अंतर 100 होता है। अगर मैं दो समांतर श्रेणी है, ठीक, मान लेते हैं कोई भी एक समांतर दो समांतर श्रेणी है, तो माना पहला समांतर श्रेणी ए होगा, तो पहला समांतर श्रेणी माना पहला समांतर श्रेणी बराबर ए, कैपिटल ए मान ले रहा हूँ, ठीक, जो इसका पहला पद होगा। और जो दूसरा होगा, दूसरा समांतर श्रेणी
उसको स्मॉल ए मान ले रहा हूँ, उसका पहला पद स्मॉल ए मान ले रहा हूँ और डी तो सब में समान रहेगा। ठीक, अब सिंपली हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो पहला पद को हमने ए माना, ये आपको याद रखना है, और दूसरा को हमने ए स्मॉल ए माना है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, तो ये मैं मिटा दिया। अब देखो, तो दिया है इसमें कि एक 100वां पद इसका अंतर 100 है, तो पहले हम पहले का समांतर श्रेणी जो था उसका अंतर ज्ञात करते हैं, पहला समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं। तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, तो स्मॉल ए पहले हमने कैपिटल ए माना था, तो ए प्लस 100वां माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 100 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। ठीक, तो ये हमें 100वां पद पता चल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कैपिटल ए प्लस 99 डी। ठीक, ये एक पहला समीकरण हो गया। पहला समीकरण नहीं, अभी आगे बताऊंगा। अब दूसरा हमने समांतर श्रेणी माना था स्मॉल है, उसको भी इसी तरह लिख देते हैं, उसका भी हमें 100वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर 100 माइनस 1, ठीक, इससे लिख दे रहा हूँ। अब इसको करने के बाद तो स्मॉल ए प्लस 99 डी होगा, 99 डी। ठीक, तो अब दिया है कि इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इन दोनों का जब अंतर करेंगे हम, मतलब ये कि अगर हम ए प्लस 99 डी माइनस करेंगे स्मॉल ए प्लस 99 डी से, तो इनका अंतर 100 के बराबर होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, इससे हमारा 99 डी ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100, ये हमारा बचेगा। ये हमारा पहला समीकरण होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ये यहाँ पर पहला समीकरण हमारा नहीं होगा, पहला समीकरण हमारा होगा ये। ठीक, तो ये हमें याद रखना है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद अभी मिटा दे रहा हूँ। ठीक, जो काम लायक है उसको रखता हूँ। ये तो मैं समझा दी, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है। ठीक, तो हमारा रिजल्ट आया ये, पहले समीकरण तो हमने पा लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब दिया है कि इसका, तो इसके 100वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब कि इनके जो 100वां पद होगा, 100वां पद क्या होगा, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि पहले का जो होगा, मतलब अगर पहला जो उसका पहला पद माना था कैपिटल ए, तो कैपिटल ए प्लस 999 डी होगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, रफ पर आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, ये पहला पद मतलब जो पहला था उसका ये हो जाएगा। ठीक, तो और इनके 100वें पदों का अंतर, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक, तो हमें 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। अब इसमें से हमें अंतर ज्ञात करना है, तो मैं दूसरा समांतर श्रेणी लिख दे रहा हूँ। दूसरा समांतर श्रेणी ए प्लस स्मॉल है 999 डी। ठीक, क्योंकि 1000 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वह उतना ही आएगा। ठीक, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख, अब इसको इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये दिया है बराबर है, ये इससे मैंने नहीं कैंसिल किया कि ये डी दिया है तो ये भी डी हो जाएगी, इससे मैंने कैंसिल नहीं किया। क्वेश्चन में दिया है कि इनका सर्वांतर समान है। ठीक, इसलिए ये नहीं दिया था कि इसका जो पहला पद वो समान है, इसलिए मैंने अलग अलग माना, इसको कैपिटल स्मॉल, इसको स्मॉल ए माना है। ठीक, तो आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये डाउट था। ठीक, तो ये रहा। अब देखो यहाँ पर भी क्या निष्कर्ष आया, ए माइनस ए, तो ए माइनस ए का मान अगर समीकरण 1 से देखें
यहाँ से, तो ये तो 100 के बराबर है, तो क्यों नहीं हम इसको 100 के बराबर लिखते हैं। ए माइनस ए को हम 100 के बराबर क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, ये रहा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, 12 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यही इसका आंसर है, मतलब इसके 100वें पदों का अंतर भी 1000वें पदों का अंतर भी 1100 होगा। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। अब इसके बाद हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको आप रफ एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। ठीक, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंकों वाली, मतलब 100 से ऊपर, ग्रेटर देन 100 और 999 से नीचे। मतलब चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन संख्या 7 से विभाज्य है। तो मतलब ये इन्हीं में संख्याओं में से हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। 100 तो 7 से विभाजित है नहीं। अगर 105 को हम देखें, 105 को अगर हम, तो ये 7 से विभाजित है, क्योंकि 7 का 7 और 7 बचे 35, तो ये 700 मतलब विभाजित है। और अंतिमवा पद इसका देखें, ये हो जाएगा, ये 999 7 से अगर देखें, डिवाइड करके देखें 999 को, तो देखते हैं कि कितना आता है। ठीक, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 7 का 7, तो 2 बचेगा, 7 चौको 28, ये बचा 1 और ये हो जाएगा 9, तो 7 दूना 14। अगर यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर अगर 4 हो जाए तो हम ये मतलब डिविजिबल होगा 7 से। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा 994। ठीक, रुक जाओ, यहाँ पर सही से इसको कर दूँ। इसको मैं सिंपली यहाँ पर 994 लिख दूँगा। ठीक, तो ये यहाँ पर ये हमें इसको याद करना है। अब इसे हमें भूल जाना है। जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसको अब हम भूल जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी था, ये भी आपको भूल जाना है। ठीक, अब इसको मिटा देता हूँ और जो ज़रूरी है उसको रहने देते हैं। ठीक, ये वेस्ट है, सही से कर दे रहा हूँ, जल्दी क्विकली कर दे रहा हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ये हो गया हमारा, ये मतलब सॉल्यूशन हमारे सामने ये आया। अब देखो हमें क्या करना है कि ये तो हमें पता चल गया, ये होगा 105। ठीक, डी हमें पता है कि 7 होगा, क्योंकि ये 7 से हमें डिविजिबल ज्ञात करना है। इस तरह क्वेश्चन आगे भी दिया है, इसी एक्सरसाइज में दिया है। इसी का भी अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जो कि 14वां क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। उसमें भी इसी तरह दिया है। ठीक, तो देखो डी भी हमें पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब देखो लास्टवा पद ये है, 994 जो है वो लास्टवा पद है, मतलब कि ये एनवा पद है। एन लिखें तो ये 994 होगा। ठीक, ये होगा 994। ठीक, तो सिंपली हम इसे फॉर्मूला में रख देंगे। सिंपली एन का जो मान आएगा वही इसका होगा, मतलब हमें एन ज्ञात करना है, हमें एन को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो डायरेक्टली फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखूँगा। 994 इक्वल्स टू ये प्लस, मतलब ये यहाँ पर क्या है 105 है, 105 n माइनस 1, n तो हमें पता नहीं है, तो इसी तरह n माइनस 1 लिखेंगे। अब d, मतलब d यहाँ पर क्या दिया है 7 दिया है। ठीक, तो 7 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो अगर इसको देखें तो ये हम 105 को इससे माइनस कर सकते हैं। तो 994 में से जब हम 105 को माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 894। 894 से जब 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 889। ठीक, तो ये यहाँ पर बचेगा। अब इसको हम 7 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1। ठीक,
तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 का 7, ये हो जाएगा 7, एक बचेगा यहाँ पर, 7 दूना 14 और 7 सत्ती 49, 127। अब n को अगर हम इस तरह कर दें, सही से सिंपली अच्छे से लिखें, तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। मतलब कि 3 अंकों वाली संख्याएं 128 होंगी, 128 संख्याएं होंगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगी, 3 अंकों वाली संख्याएं। ठीक, तो इसका आंसर हमारा आ गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है ना, इसको मिटा देता हूँ। जो 14वां क्वेश्चन दिया है वो बहुत ही इजी है, वो इसी पर रिलेटेड है। ठीक, उसमें दिया है ना 10 और 250 के बीच, मतलब 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणक है, मतलब वही दिया है कि 4 से कितने डिविजिबल हैं। ठीक, तो 4 से देखो, 4 अगर देखें तो 4 ये 10 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 या 12 ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ पर 250 देखो, तो 250 यहाँ पर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, तो देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेना 4 से। जो यहाँ पर अंक होगा वो यहाँ इसका n वां पद होगा, ये तो यहाँ पर a आ गया। ठीक, ये यहाँ पर हमें पता चल गया है, n वां पद हमें आ जाएगा। जो अगर हम डिवाइड करके अगर देखेंगे 250 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 होगा, तो 1 और 4 दूना 8। तो अगर यहाँ पर 8 हो, मतलब कि 2 4 8, 4 6 24 और 4 दूना 8, मतलब कि ये डिविजिबल है। तो इसका n वां पद हो जाएगा, n वां यहाँ पर सही से लिखूँ, तो n वां पद हो जाएगा इसका क्या होगा, 248। ये यहाँ इसका लास्ट वां पद है। ठीक, तो n वां पद हमें पता चल गया। उसके बाद हमें पता चल गया कि a क्या है। अब d क्या होगा, d तो सिंपली क्वेश्चन में ही दिया है कि d जो होगा वो 4 होगा। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया, केवल आपको फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन दिया है, ये दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ nवें पद के बराबर होंगी। देखो इसमें क्या करना है ना, इसमें जो 15वां क्वेश्चन दिया है, इसमें हम दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। मतलब जो 63 65 दिया है ना, 63 65 और 67, ये 3 ये दिया है। और उसके बाद दूसरा समांतर श्रेणी दिया है 3 10 और 17, ये 3 समांतर श्रेणी दिया है, 2 समांतर श्रेणी दिया है। तो बताना है कि n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे। तो देखो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, मतलब कि इसका हम a पता कर लेंगे, ये हो जाएगा 63। ठीक, nवां पद हमें पता चल जाएगा 67, इसका भी a पता चल जाएगा 3, nवां पद पता चल जाएगा 17 और d हमें पता चल जाएगा 2, इसका भी पता चल जाएगा 7। तो इसका हमें d और सब पता चल जाएगा। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे ना, हम इसको a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू दूसरे, पहले को इस यहाँ पर हम रखेंगे जितना मान आएगा सब, उसके बाद दूसरे को यहाँ पर रख देंगे इक्वल्स टू करके। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। इक्वल्स टू करके इसको यहाँ पर इसका जो e आएगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो ये सिंपली इसका आंसर आएगा और दोनों में e कॉमन आएगा। ठीक, तो e हम इसके मान निकाल लेंगे। ठीक ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा, जो कुछ भी बताया हूँ आज इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा। अब जो क्या करना है, देखो 16वां जो क्वेश्चन दिया है उसको हम, ये तो क्वेश्चन आपको खुद ये कल करा दूंगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, पिछले लेक्चर्स में मैंने कराया है, तो इसको मैं कल दूंगा। इस एक्सरसाइज का कल लास्ट लेक्चर होगा, जो कि 16 से होगा 20-22 तक। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है उसको कल सॉल्व करेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।